सरकार के साथ आज किसानों की बातचीत शुरू हुई। काफी वक्त बीत चुका है और किसान लगातार मांग अपनी रख रहे हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी को लेकर सरकार उन्हें गारंटी दे। दिल्ली में विज्ञान भवन से लेकर बॉर्डर तक से आज तक संवाददाताओं की यह रिपोर्ट देखिए। मुश्किल है इस समय एक आम आदमी के लिए, क्योंकि मैं जहाँ खड़ी हूँ ये गाजीपुर बॉर्डर है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और वहाँ पे है दिल्ली। ये बॉर्डर इस तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और आंदोलन काफी जोरों शोरों से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ जितने भी किसान मौजूद हैं उनका कहना है जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो यहाँ से उठेंगे नहीं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही भारी तादाद के अंदर यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है। अब ये जिस तरीके से यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी है इसका एक कारण ये है कि लोग इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं, तो जो आम आदमी है उसके लिए काफी गंभीर स्थिति यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे बन चुकी है। तो दिखाती हूँ, रितेश को बोलूंगी कि वो आपको दिखाएं। इस तरफ जो है किसान काफी भारी तादाद में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, पहले ये किसान फ्लाईओवर के नीचे थे जहाँ पे वो बॉर्डर को सील किया गया था। कुछ ही घंटे पहले वो वहां से उठ के ऊपर आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से कुछ ही मिनट पहले और भी कई सारे किसानों ने इस आंदोलन को यहाँ आके इस आंदोलन से वो जुड़े हैं। तो काफी भारी तादाद के अंदर है। यहाँ पे राशन तो वो लेके आई ही है। दूसरी तरफ रितेश, अगर आप पैन करें तो आप देख पाएंगी कि यहाँ पे पुलिस भी बहुत भारी तादाद के अंदर मौजूद है। देखिए फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सिचुएशन खराब हो जाए, और ताकि सिचुएशन खराब ना हो इसीलिए पुलिसकर्मी भी बहुत भारी तादाद में यहाँ मौजूद है। हमने कुछ पुलिसकर्मियों से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी ही टीम स्टैंड बाय पे भी रखी गई है। अगर चीजें उनके हाथों से फिसलती हुई सी नजर आएंगी तो वो और टीमों को यहाँ पे बुला लेंगे। लेकिन किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। यहाँ पे लगातार स्लोगन हेयरिंग हो रही है, इसको बैरिकेड कर दिया गया है। तो किसानों का कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये बॉर्डर अब खुलेगा नहीं। हाईवे पर हम खड़े हैं, ये दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ती है और गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है उसको पूरी तरह से वहां पर किसान आकर के अभी बैठे हैं, उनका प्रदर्शन जारी है। हम दूसरी तरफ दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी है। पुलिस की मुस्तैदी लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर एक प्रस्ताव भी दिया गया है कि आप हाईवे को खाली कर दें। यहाँ पर तमाम किसान नेता हैं वो अभी भाषण दे रहे हैं और भी कोशिश की जा रही है कि समझाया बुझाया जाए। अभी बात जो प्रशासन है उनकी किसान नेताओं से बात हुई थी, उनको कहा गया है कि ये आप हाईवे खाली कर दें क्योंकि ये पूरी तरह से मेरठ का एक्सप्रेसवे है, साथ ही साथ गाजियाबाद को जोड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी सड़क है, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। अभी आपको देखिए जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरी तरह जो सड़क है वो बंद है। भाषण चल रहा है अभी नेताओं का, तो अभी कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजार यही है नेहा कि बातचीत जो चल रही है केंद्र सरकार के साथ, वहां पर क्या कुछ किसान संगठनों के साथ निकल करके आता है, नतीजा क्या होता है, शायद उसके बाद कुछ बीच का हल निकल पाए। लेकिन एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ प्रशासन। हम कोशिश करते हैं कि पुलिस अधिकारियों से आपको बातचीत करवाएं। सर, आप लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिया है, क्या बात हुई है? क्या प्रस्ताव दिया है किसानों को जो रोड रोक के बैठे हुए? हाँ, रोड छोड़ने के लिए हम लोगों ने बात की है, उनसे बात हो रही है रोड छोड़ने के लिए। लगातार हम लोग उस पर वार्ता कर रहे हैं किसानों से। क्या इनका कोई रिस्पांस, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, गाजियाबाद मेरठ सबको जोड़ती है? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी खाली हो जाए सड़क, उसी लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो अब आप लोगों ने पुलिस की भी एक्स्ट्रा तैनाती की है, ज्यादा पुलिस फोर्स बनाया, तो क्या कुछ सख्ती की कोशिश भी की जाएगी, सख्ती भी बरती जाएगी? देखिए, सख्ती बरतना अंतिम विकल्प होगा हम लोगों का। हम लोग प्रयासरत हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ही ये काम हो जाए, ये रोड खाली करा लिया जाए। तो जैसा बता रहे हैं पुलिस के अधिकारी नेहा कि सख्ती अंतिम विकल्प होगा, लेकिन जो हमने देखा है सुबह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट काफी बढ़ाया गया है। आंसू गैस के साथ लोग जो टुकड़ियां हैं वो भी बुलाई गई हैं और इन्हें प्रस्ताव दे दिया गया है किसानों को कि आप सड़क खाली कीजिए। अगर खाली नहीं किया जाता है तो मुमकिन है कि आने वाले समय में सख्ती बरतने में भी पुलिस हिचकिचाए नहीं। अरे का होई भैया, का होई अब ऐसन सरकार भैया, का होई अब ऐसन सरकार भैया, का हो। तो इस समय महफिल जमी है गाजीपुर में, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार को आवाज सुनाने के लिए म्यूजिकल सहारा है। अरे खाली गरजयो बरसेना भैया, ऐसन सरकार अब का होई अब। अरे ऐसन सरकार भैया, का होई अब। वादे करते
90 दिन में पूरे काज करें भैया, 90 दिन में पूरे काज। सालों साल बीती गए, काम है उल्टा पुलट करे भैया, ऐसन सरकार अब का। और कोई गाना हो जाए जिससे कि सरकार की नींद खुले, कुछ उस तरीके का आप गा दीजिए आज, जिससे सरकार को भी लगे क्या कि किसान यहाँ इकट्ठा हुए। अरे अमन बेच देंगे, ये वतन बेच देंगे। अगर ऐसे नेता हमारे देश के अगर ये शासन सत्ता में रहे, अरे वाह, तो क्या क्या बेच देंगे कोई पता नहीं। हम आपको जब बिक जाएगा तब पता लगेगा, इसीलिए कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? अरे अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये नेतावली डर वतन बेच देंगे, ये नेतावली डर वतन, ये नेतावली डर वतन बेच देंगे, ये नेतावली अमन बेच देंगे। इसी म्यूजिकल यही संगीत में प्रस्तुति जो सरकार को जगाने के लिए, जो सरकार की कानों में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए तमाम किसान गाजीपुर बॉर्डर में लखनऊ से, बाराबंकी से और भी तमाम उत्तर प्रदेश के इलाकों से यहाँ पहुंच करके अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। किसान नेता सरकार के साथ बातचीत करने के लिए बस में निकल रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं उसी बस में मौजूद हूं जिसमें किसान नेता मौजूद हैं। बात करते हैं, पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद हैं। जगजीत जी, आज फिर बातचीत होगी, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, किसान पंजाब से आया है तो उम्मीद लेकर आया है कि हमारी यहाँ पे सरकार, हमारी राजधानी है, उनके पास हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तो आगे सरकार की मर्जी है, सरकार हमारी कितनी उम्मीदें पर खरी उतरती है ये सरकार पे होता है। लेकिन हमारा काम है आंदोलन करना, आंदोलन करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। जी, आपको क्या लगता है सर कि बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी, कैसे होगा बातचीत? जे तो उन्होंने पार्लीमेंट ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਗੀ, फिर बातचीत चलेगी, नहीं बातचीत का कोई मीनिंगलेस होगी। पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो 3 कानून हैं उनको वापस लिए बिना आप लोग क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? नहीं, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। और ये एमएसपी को लेके क्या आप लोगों का स्टैंड है? एमएसपी के हम बड़े क्लियर हैं, ये यूं ही भरम फैलाया जा रहा है। एमएसपी सिर्फ एमएसपी की बात नहीं, बात कानूनों की है। हमें पता है एमएसपी विदाउट प्रोक्योरमेंट इज मीनिंगलेस। जी जी, अगर वो खरीद नहीं करते तो उस एमएसपी का कोई फायदा नहीं। लेकिन आज लड़ाई तो वो जो 3 कानून बनाए हैं उनको रद्द करवाने की है। आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट सरकार को भेजा है, डिटेल जिन जिन मुद्दों पे कंसर्न है, तो आपको लगता है सरकार इस पे कुछ रास्ता निकालेगी? देखो, रास्ता निकाले वो सरकार का है, पर हम लोग उतना चिर आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती, क्योंकि ये तीनों कानून जो है बिल्कुल खतरनाक है, किसानों के खिलाफ है। इसलिए सरकार को जो है कानून वापस लेने पड़ेंगे। कोई रास्ता आपको लगता है कैसे निकलेगा? सरकार कह रही है कानून ठीक है, आप कह रहे हैं कानून ठीक नहीं है। देखो, जब ठीक होते तो हमको क्या मड़ा लगता, जब नहीं अच्छे हैं तो पूरे इंडिया की धरनाबंदी हो रही है ना। तो जेकर कानून सही होते तो हम लोग क्यों धरना उसका प्रदर्शन करते? तो पूरा ये जो डेडलॉक बना हुआ है, परसों भी बातचीत हुई, कोई रास्ता निकला, आज भी बातचीत हो रही है, तो आप कितना लंबा संघर्ष करेंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है क्रांतिकारी कदम है ये। देखो, सरकार कुछ भी कहे क्रांतिकारी, लेकिन सरकार के अलावा हमारी बात सुनो, कोई भी किसान संगठन, कोई भी अर्थशास्त्री दुनिया भर का
किसी ने इसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला है। सरकार और सरकार के आदमियों ने कहा है कि अच्छा है, लेकिन दूसरी बात ये आंदोलन की है, आंदोलन हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी जो इन कानूनों के साथ 8 मांगे हैं उसको पूरी तरह लागू नहीं किया जाता, कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, हम ये आंदोलन है जारी रखेंगे। देख सकते हैं किसानों के ना, हम बातचीत तो कर रहे हैं, खुले दिमाग से जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे मांगे हैं उनको तो सरकार को एड्रेस करना ही पड़ेगा, उसके कम हम मानने वाले नहीं है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंघू बॉर्डर, आज तक। बातचीत चल रही है क्योंकि ड्राफ्ट पहले ही भेज दिया था किसानों ने कि क्या क्या उनकी मांगे हैं, पॉइंट वाइज एक एक चीज उनको बताई गई थी, एक्सप्लेन किया गया था। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं लगातार। जब वो जो ड्राफ्ट भेजा गया था लिखित में, उसमें भी सबसे पहला पॉइंट वही था कि तीनों कानून तो वापस होने चाहिए, एमएसपी के बारे में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, एमएसपी की चर्चा को लेकर के, मंडी सिस्टम को लेकर के। तो किसान जो है साफ तौर से ये कह रहा है कि अब सरकार को तय करना है, सरकार को ही रास्ता निकालना है। हमारी जो मांगे है, हम उस मांगों पे अभी भी कायम है और कायम रहेंगे, क्योंकि वो जायज मांगे हैं। हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, जबकि सरकार बार बार ये कहती है कि किसानों के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और तीनों कानून क्रांतिकारी हैं, कृषि और किसानों को आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन किसान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए पिछले काफी समय से आंदोलन पे है। और किसानों का कहना है कि आज की जो बैठक है बहुत पॉजिटिव माइंड से आए हैं कि सरकार कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगी। किसानों की असली चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। उन्हें लग रहा है कि नए कानूनों में एमएसपी की गारंटी न होने से बाजार का वर्चस्व बढ़ेगा और उधर सरकार की तरफ से एमएसपी पर सकारात्मक रुख के संकेत है। खौफ हटता नहीं कि दिल्ली बॉर्डर पर तैनाती शुरू हो जाती है। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ जवान, बॉर्डर दर बॉर्डर यही नजारा होता है। ये 3 इलाकों की तस्वीरें हैं। आप समझ सकते हैं कि 8 दिन बाद भी घमासान रत्ती भर कम नहीं हुआ है। सिंघू बॉर्डर का हाल देखिए, सुरक्षा का कैसा इंतजाम है आप यहाँ देख सकते हैं। टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी आपको या तो परेशान किसान दिखाई देंगे या तैनात जवान। चाय चल रही है, नाश्ता हो रहा है, दोपहर का खाना पक रहा है, लेकिन किसानों के दिल में क्या पक रहा है ये उनकी जुबान से निकले शब्द बता रहे हैं। उसी बस में मौजूद हूँ जिसमें किसान नेता मौजूद हैं। बात करते हैं, पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद हैं। जगजीत जी, आज फिर बातचीत होगी, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, किसान पंजाब से आया है तो उम्मीद लेकर आया है कि हमारी यहाँ पे सरकार, हमारी राजधानी है, उनके पास हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तो आगे सरकार की मर्जी है, सरकार हमारी कितनी उम्मीदें पर खरी उतरती है ये सरकार पे होता है, लेकिन हमारा काम है आंदोलन करना। क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? नहीं, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। को रास्ता निकाले वो सरकार का है, पर हम लोग उतना चिर आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती, क्योंकि ये तीनों कानून जो है बिल्कुल खतरनाक है, किसानों के खिलाफ है। इसलिए सरकार को जेड़े कानून वापस लेने पड़े। किसानों की असली लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी को नए कानून में जोड़ा जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार ये तो कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन कानून में जोड़ने का वादा नहीं कर रही। किसान नए कानून को खत्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। संशोधन पर बात चल रही है। सरकार से बातचीत करने वाली टीम में कौन हो, इस पर भी बात हो रही है, क्योंकि बातचीत आगे और लंबी चलने वाली है। नए कानूनों को लेकर किसान अपना डर लगातार सामने रख रहे हैं। बाजार का खतरा उन्हें खौफ में डाल रहा है। सरकार कह रही है किसानों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी ऐसा कहना किसी भी आंदोलन के बारे में जल्दबाजी होगी, और मुझे लगता है कि किसान अपनी विषयों को लेकर आए हैं और किसान के नेताओं से मुझे बात करनी चाहिए, वो बात मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम सफलता के सोपान तक पहुंचेंगे। हमारा डिमांड में हम फर्म है इसके लिए कि सरकार को इन 3 कानूनों को रद्द करना होगा। दूसरा, सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट की लीगल गारंटी करनी होगी। इन कानूनों को रद्द करने का हम इसलिए डिमांड करते हैं कि ये कानून कॉरपोरेट को
एग्रीकल्चर सौंपने के लिए बनाए गए। कब्जा नहीं होने देंगे। इन्हीं अंदेशों और सवालों के बीच किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है और साथ ही किसानों का कारवां भी, जिसमें अब दूसरे राज्यों के किसान भी शामिल हो रहे हैं। महात्मा गांधी के भारत और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये भारत है। शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 महीनों से और लगातार 18 दिनों से यहाँ पे बड़ी तादाद में पंजाब और हरियाणा के 500 से ज्यादा किसान संगठन यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनको समर्थन करने के लिए हम बड़ी तादाद में गुजरात में से 2 जत्थों में यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारा पूरा समर्थन है और जो ये काला बिल लाए हैं तो ये तात्कालिक वापस लेना चाहिए और ये जो आंदोलन चल रहे हैं तो उसको हम समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। किसानों का ये आक्रोश सरकार को परेशान कर रहा है। इन्हें थामने की कोशिश की गई एक अहम कड़ी है आज की बातचीत, जिस पर सबकी निगाह है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।